Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you all are well and good. Welcome to my channel by Exploration Hub. जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, और उसकी हम डिफरेंट पार्ट्स में उसको पढ़ रहे हैं बारी बारी। ठीक है, तो जैसे कि आजकल हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में हम साइटोस्केलेटन को पढ़ रहे थे और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर हम बुक में देखें तो फर्दर कह रहे हैं कि जो मेन प्रोटीन्स हैं साइटोस्केलेटन में, जो मेन प्रोटीन्स हैं वो हैं ट्यूबुलिन है इन माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट है। मोस्टली जो प्रोटीन्स की ही ये स्केलेटन है, आप ये जहन में रख लें। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स में। इसके अलावा एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है एंड अदर्स, और भी यहाँ पर प्रोटीन्स प्रेजेंट है इन साइटोस्केलेटल नेटवर्क में। ठीक है, तो इसके जो कि मोस्टली कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनेली है ये प्रेजेंट होते हैं, ये वाले जो प्रोटीन्स हैं ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं मसल्स वाले सेल में। ठीक है, मोस्टली प्रेजेंट इन मसल सेल्स। ठीक है, और इसके अलावा अगर सिवरल सेल ऑर्गेनेलीज आर डिराइव्ड फ्रॉम स्पेशल असेंबलीज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, कह रहे हैं कि और भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलीज बाद में डिराइव्ड हुई हैं जो कि स्पेशल असेंबली रखते हैं ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीलिया एंड फ्लैजेला, जिसमें सीलिया आ रहा है, फ्लैजेला है, बेसल बॉडीज है एंड सेंट्रियोल्स हैं। ये जो सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल्स जो हैं ये फिर कह रहे हैं कि बुक में के फर्दर इनकी डिराइवेशन हुई है और ये स्पेशल असेंबली रखते हैं किसके साथ? माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ। इसके अलावा साइक्लोसिस एंड एमीबॉइड मूवमेंट आर बिकॉज ऑफ माइक्रोफिलामेंट। ये जो साइक्लोसिस एंड एमीबॉइड की जो मूवमेंट होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, जो साइक्लोसिस मूवमेंट है एंड एमीबॉइड मूवमेंट जो है वो हो रही है बिकॉज ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। ये कौन सी मूवमेंट होती है? तो फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल। साइक्लोसिस एमीबॉइड मूवमेंट इज फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है वो कर रहा है माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट वो कर रहे हैं। तो इनकी अगर फंक्शन की बात करें, टू स्पीड अप द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, टू स्पीड अप द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन द सेल, वो उनको स्पीड अप कर रहा है एंड ऑर्गेनेलीज अराउंड द सेल, और ऑर्गेनेलीज को भी, एंड ऑर्गेनेलीज अराउंड द सेल वो भी कर रहा है। साइक्लोसिस की जो मूवमेंट है एमीबॉइड की, तो वो जो सेल की मूवमेंट होगी मींस इनको ये स्पीड अप कर रहा है, उनको ये आगे की तरफ लेके जा रहा है, उनकी मूवमेंट में, उनको मूवमेंट को सेल में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ऑर्गेनेलीज हैं, उनकी मूवमेंट को वो स्पीड अप कर रहा है। तो वो कौन कर रहा है? वो यही माइक्रोफिलामेंट्स कर रहे हैं। और इसके अलावा
अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो वो करता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स कर रहा है। तो सेल की शेप को डिटर्मिनेशन के लिए कौन इन्वॉल्व है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स उनमें इन्वॉल्व हैं। और अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स की, तो इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल टू जॉइनिंग और मिक्सिंग अ डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ये जो तीनों हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे लेक्चर को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चंस वगैरह है रिगार्डिंग टू दिस लेक्चर तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर कमेंट करूँगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो अब अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो दीज आर लॉन्ग शेप। ठीक है, ये लॉन्ग शेप के होते हैं, सिलेंडर टाइप होते हैं एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन इनमें प्रेजेंट होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन इनमें प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि ये लॉन्ग अनब्रांच्ड सिलेंडर ट्यूबुलिन है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स थोड़े बनिस्बत और जो माइक्रोफिलामेंट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है उनकी बनिस्बत तो थोड़े ये बड़ा है। तो ये फिलामेंट टाइप के हैं, ये प्रोटीन्स इनमें ट्यूबुलिन प्रेजेंट है। और अगर हम फर्दर इसकी बात करें तो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो इसका है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, तो वो क्या कर रहे हैं? असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सेल डिवीजन वो करते हैं। जब सेल की डिवीजन हो रही होती है और उधर जो स्पिंडल बनते हैं इस तरह के और सेल की न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है, तो ये जो स्पिंडल्स बनते हैं तो उनकी ये असेंबली या डिसअसेंबली करता है। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें, हम माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो ये ट्यूब्स लाइक है और ये फिलामेंट लाइक होंगे, बिल्कुल ही बारीक बारीक होंगे। तो दीज आर कंसिडरेबली मोर थिन सिलेंडर। ठीक है, वही बात, ये भी सिलेंडर टाइप है लेकिन मोर थिन है ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन्स। और इनमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? एक्टिन प्रोटीन। ये क्या करता है? लिंक टू द इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके इनर फेस के साथ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके इनर फेस के साथ ये माइक्रोफिलामेंट्स लिंक्ड हुए होते हैं और ये इन्वॉल्व है इन साइक्लोसिस। जैसे कि हमने बात कर ली है साइक्लोसिस की कि वो क्या करते हैं, वो फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म में इनसाइड द सेल। ठीक है, अब अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो डायमीटर इन बिटवीन दोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स दे हेल्प इन मेंटेनिंग द सेल शेप। ये सेल शेप को मेंटेन रखता है। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं तो इन के बीच में ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आए हुए हैं, तो ये सेल को शेप देता है। ठीक है, यहाँ तक आपको साइटोस्केलेटन की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम अगर सेंट्रियोल्स की बात करें, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेंट्रियोल्स। तो अगर हम सेंट्रियोल्स की बात करें तो ये भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, बट ये जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और जो लोअर प्लांट्स हैं, मींस जो लोअर कैटेगरी के लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। ये एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, बट सेल ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एनिमल सेल्स में भी। ठीक है, और सम ऑफ
microscopic organism. Cells and present in the lower plant. लोअर प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं. लोअर प्लांट्स में अगर हम बात करें तो ये एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, मोजेस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. लिवरवोर्ट्स में, एक्सेट्रा. ठीक है. जो स्मॉल कैटेगरी के, लोअर कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं, मोजेस, लिवरवोर्ट्स, तो इनमें ये प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल. और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इट कंटेन 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस. अगर ये न्यूक्लियस यहाँ है तो ये इसके सरफेस में, नियर टू द सरफेस प्रेजेंट होता है. एंड इट कंटेन 2 सेंट्रियोल्स. ठीक है. इट कंटेन 2 सेंट्रियोल्स. ये इनके 2 सेंट्रियोल्स है. एक ये हो गया और एक ये इनके 2 पेयर्स हैं. ठीक है. और ये जो है, अगर हम इसकी शेप की बात फिर करें तो दीज आर स्मॉलर होलो सिलेंडर्स. ये जो फिलामेंट्स में जो ये ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं तो ये क्या है, एंड ये सेंट्रियोल्स इनमें यहाँ भी और यहाँ भी. तो ये सिलेंडर है. सिलेंडर टाइप स्मॉल होलो सिलेंडर है. अगर हम ये देखें, सिलेंडर है तो अंदर से ये होलो है. ठीक है. स्मॉल होलो सिलेंडर्स अबाउट, अगर हम इसकी बात करें साइज़ की तो 0.3 to 0.5 इन माइक्रोमीटर ये लॉन्ग होते हैं एंड 0.2 इन डायमीटर होते हैं. 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं. ठीक है. और ये अकर होते हैं इन पेयर फॉर्म में. ये प्रेजेंट है, यहाँ भी देख सकते हैं. ठीक है. क्रॉस सेक्शन ईच सेंट्रियोल, इन क्रॉस सेक्शन ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट सिलेंड्रिकल एरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स. इनमें कह रहे हैं कि ये कंसिस्ट है सिलेंड्रिकल, जी ये एक सिलेंडर टाइप के हैं. तो ये सिलेंडर एरे पोजीशन की बात हो रही है कि ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स इनमें होते हैं. 9 का किस चीज़ की बात कर रहे हैं, पूरे की. ये तीनों अलग अलग की नहीं, मतलब इन्होंने कंसिडर किया है ये 3 एक कैटेगरी में आ रहे हैं. तो ये 3 अलग अलग है. ये एक माइक्रोट्यूब्यूल्स फिर ट्रिपलेट है. अगर हम देखें तो 1 2 3 ये 3 जो है एक माइक्रोट्यूब्यूल कंसिडर हो रहे हैं, तो उसको हम 9 एरे कह रहे हैं. और ये फर्दर कंपोज्ड होते हैं 3 ट्यूब्यूल्स से. ठीक है. फिर अगर हम फर्दर सेंट्रियोल्स के बारे में देखें तो ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं तो कह रहे हैं कि ये जब जब सेल्स की डिवीज़न होती है, सेल की डिवीज़न होने से पहले क्या हो जाता है, ये न्यूक्लियस है, इसके एक साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं माइक्रोसेंट्रियोल्स, नियर टू द सेल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो इनकी एक डुप्लीकेट ये हो जाते हैं, इनकी एक कॉपी बन जाती है सेल की डिवीज़न होने से पहले. तो कहते हैं कि ये जो इनकी कॉपी है इस साइड ऑफ द न्यूक्लियस ये आ जाती है और फिर इसके बाद स्पिंडल्स बन जाते हैं. ठीक है. स्पिंडल्स कब बनते हैं, जब सेल्स की डिवीज़न होनी होती है, स्पिंडल्स बनते हैं इस तरह से और सेल की डिवीज़न फिर हो जाती है. तो अपोजिट साइड पे आ जाती है न्यूक्लियस की. तो द स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय यूजिंग सेंट्रियोल्स इज MTOCS, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर. इसको आप MCQs के लिए भी याद रखें. ठीक है. तो लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये आउटसाइड द न्यूक्लियस आ जाती है. एंड और ये जो प्रोसेस है और ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये हायर प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते. इस बात को आप याद रख लें. ठीक है. ये उसमें प्रेजेंट नहीं होते. और अगर हम सेंट्रियोल्स की इम्पोर्टेंट रोल की बात करें तो ये तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इसका ये है कि स्पिंडल ये बनते हैं और सेल की डिवीज़न होती है. इसके अलावा ये सीलिया एंड फ्लैजेला की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है कौन, सेंट्रियोल्स. ठीक है. तो ये 2 इसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं.
उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही सिंपल वर्डिंग में आपको कंसेप्ट समझा सकूँ। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।